हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टीएक्स मेडिसिन शॉर्ट्स में। आज हम बात करेंगे एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन के बारे में, जो एक बहुत ही ज़रूरी एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन होता है और कई गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम पहले जान लेते हैं अमीकासिन सल्फेट इंजेक्शन क्या होता है। अमीका इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसमें अमीकासिन सल्फेट नाम का ड्रग कंटेंट होता है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर। अमीकासिन सल्फेट नाम का ड्रग कंटेंट होता है इसमें। आईपी इंजेक्शन होता है ये, यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है ये। 2 ml की एम्पुल आती है ये, जो कि आप देख सकते हैं। अमीकासिन सल्फेट एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो अमीनोग्लिकोसाइड ग्रुप की दवा होती है। ये इंजेक्शन एंटीबैक्टीरिया को ख़त्म करता है और साथ में शरीर में फैले इन्फेक्शन को भी रोकता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह और एडवाइस पर ही लेना चाहिए, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है और कई गंभीर समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके यूजेस के बारे में भी जान लेते हैं। गाइस, इसके यूजेस की बात करें, यानी कि किस किस समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीकासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल निम्न बीमारियों में किया जाता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि लंग्स इन्फेक्शन, यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो किसी के, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया होने पर, यानी किसी के निमोनिया हो गया हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र मार्ग संक्रमण, यानी किसी के पेशाब की नली या थैली में संक्रमण हो गया तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी पेट में इन्फेक्शन हो गया किसी के तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन और जॉइंट इन्फेक्शन, यानी हड्डियां या जोड़ों का इन्फेक्शन, यानी किसी के हड्डियों का या जोड़ों में संक्रमण हो गया हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शन का। स्किन इन्फेक्शन, यानी कि त्वचा में संक्रमण, यानी त्वचा में संक्रमण होने पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो किसी को तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज डेंगू बुखार और टाइफाइड इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। हर दवा के डोज और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसके भी होंगे। गाइस, इसकी डोज की बात करें, वैसे तो डोज पेशेंट की स्थिति और कंडीशन पर निर्भर करता है, फिर भी हम जान लेते हैं नॉर्मल डोज कितनी देनी चाहिए एक दिन में। 500 mg का इंजेक्शन आता है ये, जो कि आप देख सकते हैं 500 mg का इंजेक्शन आता है ये। बीडी यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है, सुबह और शाम को दिया जा सकता है। यहाँ पर गलत हो गया, कोई आप ठीक कर लेना। चिल्ड्रन डोज की बात करें तो नो चिल्ड्रन डोज हमेशा डॉक्टर की निगरानी में और डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती है। फिर भी हम देख लेते हैं बच्चों की डोज हमेशा बच्चों की कंडीशन और स्थिति पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था। और डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह और एडवाइस पर ही लेनी चाहिए। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके इंजेक्शन की साइड इफ़ेक्ट की बात करें, यानी कि दवा के दुष्प्रभाव, इस इंजेक्शन को लेने के बाद क्या क्या दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। नोज़िया, वोमिटिंग, यानी कि उल्टी या मतली भी आ सकती है इस इंजेक्शन को लेने के बाद। हेडच, यानी कि सर दर्द होना, सर दर्द भी हो सकता है। रिंगिंग इन ईयर, यानी कि कानों में घंटियाँ भी बज सकती हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद। रिड्यूस यूरिनेशन, यानी पेशाब की कमी, यानी कि पेशाब में भी कमी हो सकती है। किडनी डैमेज, यानी कि किडनी खराब होने के भी चांस हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई गंभीर लक्षण देखे गए तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यह थी अमीकासिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद।